हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू अड्डा 74 में। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। जो असम राइफल के एग्ज़ाम में पूछे हुए प्रश्न होंगे भाई, प्रीवियस ईयर में आए हुए जो भी प्रश्न हैं उन सभी को हम अच्छे से सॉल्व करेंगे और पढ़ेंगे भाई। ये वीडियो जो भी स्टूडेंट फोर्स लेवल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आर्मी के हों, चाहे बीएसएफ, सीआरपीएफ, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल, हर एक स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पे हम लोग बहुत ही कुछ सीखने वाले हैं भाई। तो चलिए बिना लेट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा, समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, हाँ, पहला क्वेश्चन है 2 अंकों वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? द लीस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट्स। लिस्ट प्राइम नंबर निकालना है आपको 2 डिजिट्स के। तो सबसे छोटी प्राइम संख्या, सबसे छोटी प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है भाई? तो यहाँ पे आप लोग समझ लें अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। देखिए, वह संख्या जो खुद से कटे, वह संख्या जो खुद से कटे या 1 से कटे, उस संख्या को हम क्या कहते हैं भाई? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए इसमें पहले ऑप्शन में दिया है 13। यह क्या यहाँ एक अभाज्य संख्या है? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ तो 13 से कटेगा या तो फिर 1 से कटेगा। तो यह एक अभाज्य संख्या है। 11 क्या एक अभाज्य संख्या है? बिल्कुल, 11 भी एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि यहाँ तो यह 1 से कटेगा या तो केवल 11 से कटेगा। 12 क्या एक अभाज्य संख्या है? 12 एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो यह एक अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद 17 एक अभाज्य संख्या है। बिल्कुल, यह एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि यह 17 से कटेगा या तो 1 से कटेगा। तो देखिए ये भी अभाज्य संख्या है, यह भी अभाज्य संख्या है, यह भी अभाज्य संख्या है। लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है इस ऑप्शन में? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? 11 ऑप्शन सही होगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंश अन्य 3 के बराबर नहीं है? Which of the following fraction is not equal to their 3? ठीक है, कहने का मतलब ये सभी जो भिन्न दिए हुए हैं, यहाँ पे हम भिन्न लिख ले रहे हैं। 4/5 दिया हुआ है, फिर यहाँ पे दूसरा भिन्न है 9/15, फिर तीसरा भिन्न है 6/10, फिर उसका नेक्स्ट है 3/5। इन चारों भिन्न में से कौन से भिन्न का अंश असमान है? तो देखिए 4/5 है, क्या यहाँ कटेगा? नहीं कटेगा, यह कट जाएगा भाई। इसको हम और किस रूप में लिख सकते हैं? 3 त्रिक का 9, 3 पच्चे 15। इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं भाई? 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, और ये तो है ही 3/5। देखिए इसका अंश, इसका अंश, इसका अंश क्या है? समान है, लेकिन इस वाले भिन्न का अंश क्या है? असमान है। इसका अंश क्या है भाई? असमान है। तो 4/5 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 185, 333, 481 का म/प HCF निकालना है भाई। HCF मतलब हायर कॉमन फैक्टर। यहाँ पे देखिए क्या दिया है भाई? 185 दिया है, ठीक, 185, 333, फिर यहाँ पे कॉमा करेंगे, और क्या है भाई? 481, 481 है। इन सभी का हमें क्या निकालना है? HCF। HCF का मतलब क्या होता है? हायर कॉमन फैक्टर। देखिए इन सभी को फैक्टर कर लीजिए, सभी का मतलब आप फैक्टर कर लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए, और देखिए कि इन सभी के गुणनखंड में से वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन है। ऐसे करके निकाल सकते हैं बहुत इजीली। तो यहाँ पे 185 इतना दिया है, तो फैक्टर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हम ऐसे सवाल को भाग विधि से सॉल्व कर लेते हैं।
आइए यहाँ पे हम लोग सीख लेते हैं कि भाग विधि से HCF कैसे निकाला जाता है। 4th लेवल के स्टूडेंट को यह जानना बहुत ज़रूरी है। जो जानते हैं अच्छी बात है, और आप लोग कमेंट में आंसर करते रहिए भाई, कमेंट करके आप लोग आंसर ज़रूर करते रहिए अगर आपको आ रहा है तो। देखिए 185 का भाग दे देंगे 333, कोई भी दो पकड़ लीजिए आप और उनका भाग देना शुरू कर लीजिए भाई। देखिए यहाँ जाएगा सिर्फ एक बार, तो एक बार भाग ले जाइए। 185 यहाँ पे लिख लीजिए भाई, ठीक है। 13 में से 5 गया क्या होगा भाई, 8 होगा। 12 में से 8 गया कितना होगा भाई, 4 होगा। यहाँ पे 2 हो गया, तो यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका भाग अब देना है आपको, किस में, इसमें देना है। इसका भाग अब देना है किसमें, इसमें। 185 को यहाँ पे लिख देंगे। ऐसे ही करते चले जाएंगे आप, सिंपल तरीके से भाग हो जाएगा भाई, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा भाई, एक ही बार जाएगा, तो एक यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे 1 4 और ये 8 उतार लेंगे भाई। 15 में से 8 गया कितना हो गया भाई, 7 हो गया। और यहाँ पे कितना बचा, 7 बचा। 7 में से 4 गया तो कितना बच गया भाई, 3 बच गया क्या, ठीक है। 7 में से 4 गया कितना बचा, 3 बच गया, ठीक है। अब इस 37 का भाग आपको किस में देना है, अब इसमें देना है। देखिए इसका भाग इसमें, अब इसका भाग इसमें दे देना है। कितना है, 1 4 8। कितनी बार भाग जाएगा भाई, 2 बार। 2 सत्ते 14, 2 बार नहीं जाएगा, 3 बार। 3 सत्ते 21, 3 दूना 6, 4 बार ले जाते हैं। 4 सत्ते 28, 8 आ रहा है, मतलब 4 बार लगभग जाएगा ये भाग। तो 4 का इसमें गुणा करेंगे, 4 सत्ते 28, कहीं 8, फिर 4 तिहाई 12, 2 14। लीजिए पूरा पूरा एकदम कट गया। अगर पूरा पूरा फाइनली कट जा रहा है तो ये जो 37 है लास्ट बार जिससे आप भाग देंगे, यही क्या होगा, इनका और इनका क्या होगा, HCF। तो इनका और इनका HCF देखिए निकल गया, HCF इनका निकल गया। कितना आया भाई, 37 आया कि नहीं, ये क्या है 37, इनका और इनका HCF है। अब देखिए अगर इस 37 का भाग इसमें चला जाएगा तो इसका मतलब 37 ही क्या है, HCF है। 37 ही क्या है भाई, HCF है। तो देखिए यहाँ पे आप 37 का भाग ले जाके चेक कर लीजिए। चलिए 37 का भाग करेंगे किस में भाई, 481 में। 481 में किसका भाग देंगे, 37 का भाग देंगे। तो कितनी बार भाग जाएगा भाई, अभी एक बार ले जाएंगे। चलिए यहाँ पे 37 उतार लीजिए, ठीक है, 37। और यहाँ पे कितना आया भाई, 1 1 और ये 1 आ गया। अब कितनी बार भाग जाएगा भाई, 3 सत्ते 21, 3 बार जाएगा क्या, 3 सत्ते 3 बार। चलिए 3 बार ले जाइए। 3 सत्ते 21 कहीं 1, फिर 3 त्रिक 9, 2 11, बिल्कुल भाग चला गया, बिल्कुल भाग चला गया। इसका मतलब क्या हुआ, यह 37 इन तीनों का क्या है भाई, HCF है, ठीक है। ये 37 क्या है, इन तीनों का HCF। ऑप्शन 37 वाला बिल्कुल सही होगा। 37 क्या होगा, इन तीनों का HCF होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिए यहाँ पे देखिए, पहले 10 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। पहले 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर। देखिए मीन और एवरेज का मतलब एक ही होता है, हमें बीच वाली संख्या निकालनी होती है मीन और एवरेज में भाई, बीच वाली संख्या। देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं, जैसे कि आपको कहा जाए 2 और 4 का माध्य बताइए, 2 और 4 का माध्य बताइए, मतलब बीच वाली संख्या बताइए। 2 और 4 का माध्य मतलब बीच वाली संख्या बताइए, इसके बीच में कौन सी संख्या आएगी। तो आप कैसे निकालेंगे, 2 और 4 को जोड़ लेंगे, 4 2 6 और 2 का भाग दे लेंगे, तो 2 तिहाई 6। तो 2 और 4 के बीच में कौन सी संख्या आएगी भाई, 3 आएगी, आप सभी जानते हैं, ठीक है। इसी प्रकार 5 और 7 के बीच की संख्या पूछा जाए तो कौन सी होगी, 7 और 5 12, और 12 में 2 का भाग देंगे तो 6, ठीक है। ऐसे ही एवरेज निकाला जाता है और ऐसे ही माध्य निकाला जाता है। तो यहाँ पे पूछा क्या है, पहले 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, पहले 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। तो पहला विषम संख्या कौन सा होगा भाई, 1 होगा। पहला विषम संख्या कौन सा होगा, 1 होगा। फिर कौन सा होगा भाई, फिर कौन सा होगा विषम संख्या,
तो 1 में 2 जोड़ दीजिए, क्या आएगा 3 आ जाएगा भाई। अब मतलब सम और विषम संख्या में ये जान लीजिए 2 का डिफरेंस होता है, ठीक है। अब इसमें 2 जोड़ लीजिए, ये 5 हो गया, फिर इसमें 2 जोड़िए 7 हो गया, फिर ये 9 हो गया, फिर 9 2 11 हो गया, 11 2 क्या हो गया भाई 13 हो गया, 13 2 क्या हो गया 15 हो गया, और 15 2 कितना हो गया भाई 17 हो गया, और 17 और 2 कितना हो गया 19 हो गया। देखिए 10 हो गए कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। बस आपको कुछ भी नहीं करना है। अब इन 10 में हमें क्या बीच वाली संख्या निकालनी है। तो 10 हुए हैं, तो आप देखिए क्या करेंगे, बीच वाली संख्या ये 4 इधर कर लीजिए और फिर 4 संख्याओं को इधर कर लीजिए, ठीक है। 4 संख्या इधर, 4 संख्या इधर, ठीक है। कहने का मतलब बीच में क्या यहाँ पे वो संख्या आएगी, ठीक है। माध्य निकालना है तो बीच वाली यही संख्या होगी ना, ठीक है। इसको ऐसे और इसको ऐसे, ठीक है। बीच में क्या संख्या आएगी, यहीं पे आएगी ना। 1 2 3 4 5 इधर हो गया, 1 2 3 4 5 इधर, तो बीच में यही संख्या आएगी। तो इनके अगर बीच की संख्या निकालना है तो आप क्या करेंगे, इनको और इनको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा भाई 20 हो जाएगा। और 20 में किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे, तो कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। तो इन सभी संख्याओं का माध्य क्या होगा भाई 10 होगा, क्या होगा 10 होगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही होगा भाई, ठीक। आई होप कि आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 1 घंटे और 1 दिन का अनुपात क्या होगा, द रेशियो बिटवीन द 1 आवर टू 1 डे, ठीक है। 1 घंटे और 1 दिन, आप जानते हैं 1 घंटे 1 आवर रेशियो 1 दिन में, ठीक है, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो निकालने के लिए अनुपात क्या होना चाहिए, बिल्कुल समान होना चाहिए भाई। यूनिट क्या होना चाहिए, बिल्कुल समान होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 डे की जगह पे आप क्या रखेंगे 24 आवर रखेंगे। ये और ये कट जाएगा, रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होता है, ये 1:24 होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 रुपये का 5% क्या है। देखिए 200, ठीक है, रुपये का मतलब गुणा 5, और ये प्रतिशत का हटाएंगे तो परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। 1/100 होता है परसेंटेज का मतलब, ठीक है। ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल, और 5 दूना 10, कितना होगा भाई 10 होगा। 200 का 5% कितना होगा 10 होगा। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। आप जानते हैं अगर 100 में कोई पूछे 20% कितना होगा तो 20 होगा, आप जानते ही हैं। 100 में कोई पूछे 30% कितना होगा तो 100 में 30% 30 ही होगा। 100 में 40% 40 ही होता है, ठीक है। मतलब 100 क्या है, एक परसेंटेज है। 100 में कोई भी परसेंटेज निकालेंगे तो उतना ही होगा जितना कि आप निकालना चाहते हैं। 100 में 10% 10 होगा। 100 में अगर कोई पूछे आपसे 5% तो 5 ही होगा। लेकिन पूछा कितने में है 200 में, तो दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर तो ये हो जाएगा 200, और यहाँ भी 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो 200 का 5% कितना होगा 10 होगा भाई, ओके। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखिए एक आदमी एक खिलौना 100 रुपये में ख़रीदता है, ठीक है। क्रय मूल्य मतलब इसकी कॉस्ट प्राइस कितना है, सीपी कितना है भाई, वो है 100 रुपया, ठीक है। और यहाँ 150 रुपये में बेच देता है। विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस एसपी कितना है भाई 150 रुपया, ठीक है। 150 रुपये, 100 रुपये में ख़रीदा, 150 रुपये में बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो यहाँ से डायरेक्ट दिख रहा है, वहाँ 50 रुपया अधिक में बेचा, 100 में 50 रुपया अधिक मतलब 50% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। 50%, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा।
लेकिन इसको सही तरीके से अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। 100 में इसे कितना फ़ायदा मिला भाई, 50 रुपया। कितना फ़ायदा मिला, 50 रुपया। अब परसेंटेज निकालना है तो आप कहेंगे प्रॉफिट 50 हुआ, फिर यहाँ पे किस पे हुआ 50, 100 रुपये को, तो 100 को यहाँ रखेंगे। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कट गया। अब जो आएगा वो प्रतिशत में आएगा, ये 50% हो गया भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सालाना 10% साधारण ब्याज दर पर 7,000 रुपये पर 4 महीने के लिए ब्याज कितना होगा। देखिए सालाना मतलब सालाना 10% साधारण ब्याज दर पर, ठीक है। साधारण ब्याज आप जानते हैं यह सिर्फ और सिर्फ मूलधन पे ही, सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ मूलधन पे ही लगाया जाता है, ठीक है, मूलधन पे ही लगाया जाता है। अब ये 1 साल में 10% ब्याज दे रहे हैं, कहने का मतलब ये है अगर आपका मूलधन 100 रुपया है, अगर आपका मूलधन 100 रुपया है तो आप 1 साल में कितना देंगे, 1 साल में आप देंगे, अगर 10% ब्याज दे रहे हैं तो कितना देंगे, 10 रुपया देंगे 1 साल में ब्याज 100 पे, ठीक है। मूलधन अगर कितना है भाई 100 रुपया है तो 1 साल में कितना ब्याज देंगे, 10 रुपया देंगे, ओके। अब देखिए आपका जो ब्याज दर है वो सालाना है, कितना है भाई 10% है, ये ध्यान दीजिए। आपका ब्याज दर कितना है, सालाना है, 10% है, और आपको निकालना है 4 महीने का। तो आप जानते हैं 12 महीना में होता है, 12 मंथ में होता है 1 साल, तो 4 महीने में कितने साल होगा भाई, आप कहेंगे 4/12 ईयर होगा, 4/12 ईयर, तो 4 तिहाई 12, 1/3 ईयर का हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है, ठीक है। महीने के लिए कितना ब्याज देना होगा, ठीक, निकाल लेंगे बहुत इजीली। देखिए कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ पे आप जानते हैं आप SP बराबर होता है, ठीक है, एक तो सूत्र ही होता है, क्या होता है PRT/100, एक सिंपल सूत्र आप लगा सकते हैं, मूलधन रेट और बटे में कितने समय के लिए निकालना है। तो मूलधन यहाँ पे आपका है 7,000 है, फिर रेट कितना है भाई 10% है, और फिर समय कितना है 1/3 है, बटे में यहाँ पे क्या है भाई 100 है, बटे में क्या है 100 है। चलिए इन दोनों जीरो को इन दोनों जीरो से काट दीजिए, तो ऊपर कितना आ गया भाई, आ गया आपका 700, बटे में यहाँ पे 3 आ गया। 3 का भाग देंगे 700 में, चलिए यहाँ पे भाग दे लीजिए आप, 3 का भाग दे लीजिए कितने में भाई 700 में, ठीक है। तो सबसे पहली बार 3 दूना 6, 2 बार भाग जाएगा, ये 6 हो गया और ये 0, फिर 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9 यहाँ पे, फिर 1, फिर एक 0, फिर 3 त्रिक कितना होगा भाई, ठीक है, 3 त्रिक 9, फिर 3 बार जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे एक पहले 2 बार गया, फिर 3 बार, फिर 3 बार जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे 9 आ गया। तो ऑप्शन कौन सा सही लग रहा है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही लग रहा है। तो आंसर इसका कितना होगा 233.33, ऐसे ही चलता रहेगा, ऑप्शन बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आपका है, ठीक है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आयत का क्षेत्रफल 225 सेमी स्क्वायर है, यदि इसकी लंबाई 17 सेमी है तो आयत की चौड़ाई क्या होगी। देखिए एक आयत है भाई, कितना, एक आयत, पहले यहाँ पे आयत मैं बना लूँ एक, ठीक है। आयत की ये मान लीजिए हो गई लंबाई, ठीक है, लंबाई चलिए यल मान लेते हैं और चौड़ाई ये b मान लेते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल एरिया क्या होता है भाई, लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्षेत्रफल क्या इन्होंने दे रखा है भाई 2, 2, 5, ठीक है, और आयत की लंबाई इन्होंने कितना दिया है 17 दिया है, और ये चौड़ाई आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे, ओके। तो यहाँ से b बराबर आप निकाल सकते हैं बहुत इजली, 2, 2, 5 बटे में 17 करके,
बहुत इजीली, बहुत सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो 17 का भाग देंगे कितने में भाई, 225 में। दे लीजिए 17 भागे 225, ठीक है। तो भाग जाएगा, एक भी बार जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 17, और यहाँ पे कितना आ गया भाई, 12 में से 7 गए, कितना बचा, 5 बचा, और फिर यहाँ पे 5 उतर के चला आया। फिर कितनी बार भाग जाएगा भाई, 3 बार जाएगा, 17 त्रिक 51, 13 हो जाएगा, 17 दूना 34, 17 त्रिक 51 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका आ गया 4, फिर यहाँ पे दशमलव बढ़ाएंगे, फिर ये 2 उतारेंगे, फिर भाग जाएगा 2। तो ऑप्शन कौन सा, मतलब 13 बार जाते ही ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट कर के आगे बढ़ जाना है। ऐसा एग्जाम में सवाल लगाना है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 1728 का घनमूल क्या है। 1728 का घनमूल क्या होगा। देखिए, घनमूल निकालने के लिए हम आपको एक ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन उसके लिए भाई आपको कम से कम 1 से लेके 9 तक का क्यूब याद होना चाहिए। देखिए 1 से लेके 9 का, 1 का क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब करेंगे कितना आएगा भाई, 1 आएगा। 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा भाई, 8 आएगा, ठीक है। 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा भाई, 27 आएगा, ठीक है, बिल्कुल 27 आएगा। इसी प्रकार चलिए यहाँ पे 27 लिख लीजिए सही से। फिर यहाँ पे 4 का अगर आप क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, 64 आएगा। 5 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, 125 आएगा, कितना आएगा भाई, 125 आएगा। 6 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, 6 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा भाई, 216 आएगा, कितना, 216। 7 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा भाई, 343 आएगा, 343 आएगा, ये सभी याद कर लीजिए। 8 का क्यूब करेंगे तो 512 आएगा, कितना आएगा भाई, 512 आएगा। इसी प्रकार 9 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा भाई, 9 का क्यूब करेंगे 729 आएगा, 729 आएगा, ठीक है। ये सभी क्यूब आपको याद होने चाहिए भाई, तभी आप सवाल लगा पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे सवाल पूछा क्या है, 17 और 28, 17 और 28 का आपको घनमूल निकालना है। देखिए ट्रिक क्या निकालना है, ठीक है। यहाँ से 3 डिजिट क्या कर लेंगे, बिल्कुल अलग कर लेंगे भाई। अब इस 3 डिजिट में 3 अंकों में से आपको ये लास्ट वाला अंक देखना है, सिर्फ ये लास्ट वाला 8 अंक देखना है कि किसके क्यूब में 8 आता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 2 के क्यूब में 8 आ रहा है, तो सिंपल सा इन संख्या को हटा के यहाँ पे हम लेंगे 2 लिख लेंगे, ठीक है। अब 1 देखेंगे किनके किनके बीच में आता है, तो 1 कहाँ पे आ रहा है भाई, 1 के क्यूब में आ रहा है, ठीक है। 1 कहाँ पे आ रहा है, 1 के क्यूब में, तो यहाँ सिंपल 1 लिख लेंगे। तो ये जो 12 है इनका क्या है भाई, घनमूल है। ये 12 क्या है, इनका घनमूल है। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं। जैसे सपोज करिए आपको निकालना हो गया घनमूल 5 7 1 7 8 7 का, इसका घनमूल निकालना है। तो 3 संख्या यहाँ से आप अलग कर लेंगे, और ये लास्ट वाली संख्या को आप क्या करेंगे, देखेंगे कि किसके घनमूल में 7 आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 3 का जो घन होता है ये क्या होता है, 27 होता है, 3 3 का 9 3 27 होता है। तो किसके घन में भाई 7 आ रहा है लास्ट में, इस 3 के घन में। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे सिंपल, इतनी जगह पे 3 लिखेंगे। अब इस संख्या को देखेंगे 571, इसीलिए हमने एक दूसरे टाइप का, मतलब दूसरे टाइप की सवाल लिया है भाई, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए बिल्कुल। तो 571 हम देखेंगे किसके किसके घन के बीच में आ रहा है। तो 571 कहाँ पे आएगा भाई, हाँ यहाँ पे, ठीक है। 8 के क्यूब और 9 के क्यूब के बीच में आएगा 571। किनके किनके भाई, 8 क्यूब और 9 के क्यूब के बीच में आएगा क्या, 571, ठीक है। जिन दोनों के बीच में आएगा बस उसमें से ये छोटी वाली संख्या आपको ले लेनी है, ठीक है। तो हम देखेंगे 571, देखिए 512 और 729 इन्हीं के बीच में आ रहा है 571। तो हम 8 वाली जो ये छोटा क्यूब है हम उसको यहाँ पे लिख लेंगे, 8 यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। इतनी बड़ी संख्या का
घनमूल सिर्फ और सिर्फ यही संख्या होगी भाई, सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, यही संख्या होगी। नहीं तो हम आपको यहाँ पे बेसिक तरीके से बिल्कुल बता दे रहे हैं, आपको बेसिक भी आना चाहिए। ये तो ट्रिक हुआ भाई, ये ट्रिक कब काम करेगा, जब आपको 1 से लेके 9 तक क्यूब याद हो, तभी ये ट्रिक काम करेगा। देखिए अब हम इसको अपने सिंपल तरीके से कैसे लगाएंगे, जैसे बच्चे लगाते हैं। तो 1 7 2 8, इनमें हम क्या करेंगे, इनका अपना वर्गमूल जैसे निकालते हैं, इनका गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करने का तरीका क्या होता है भाई, सबसे छोटी संख्या से हम भाग देंगे। तो कितनी बार जाएगा, 2 छक्के 2 सत्ते 14, 2 आठे 16, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 से भाग ले जाएंगे। फिर ये 2 से भाग जाएगा तो 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। फिर ये 2 से भाग जाएगा भाई, ठीक, 2 दूनी 4, 2 इक्या 2, 2 छक्के 12। फिर ये 2 से भाग जाएगा, 2 इक्या 2 और 2 इक्या 2, फिर यहाँ पे 0 आएगा, फिर 2 आठे 16, ठीक है, 2 आठे 16, ओके। फिर ये भाग जाएगा 2 से, तो 2 पंचे 10, फिर 2 चौके 8, ठीक। अब ये 3 से भाग जाएगा, क्या, 3 इक्या 3, ठीक है, 3 इक्या 3, फिर 3, फिर यहाँ पे कितना बचा भाई, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, ठीक है ठीक है, एक सेकेंड, ये 2 से एक बार अब काटेगा, ठीक है। तो ये 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, बहुत सही। फिर यहाँ से अब 3 से काटेंगे, 3 9 27, अब 2 से नहीं कटेगा। फिर ये 3 से फिर काटेंगे, 3 त्रिक का 9, फिर ये 3 से काट लेंगे। अब ये बिल्कुल जब लास्ट में 1 आया तो हमें घनमूल निकालना है, तो हमें कितने का पेयर बनाना होगा भाई, हमें पेयर बनाना होगा 3 3 का। घनमूल निकालना है तो 3 का पेयर बनाना होगा, तो 3 और 3 पेयर बन गया, और यहाँ पे 3 पेयर बन गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 3, तो इन सभी का गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, इनका घनमूल कितना हो गया भाई, 12 आंसर। ओके प्यारे विद्यार्थियों, तो वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट में करके हमें ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।